स्टार्ट करेंगे बेटा आज वाली क्लास। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है। वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज तो कम है, डिफरेंसेस ज्यादा हैं, राइट। एक आपको क्वेश्चन दिया था, आप में से काफी सारे लोगों ने करके भेजा, कईयों ने बिल्कुल ठीक किया है, कईयों ने स्लाइटली कुछ मिस्टेक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं भेजा करके। दे आर जस्ट वेटिंग कि मैं ही कराऊं। चलो कोई नहीं, मैं करता हूं। देखो यहाँ पर एक व्हील है हमारे पास, इस व्हील का रेडियस था r। मैंने बोला था कि हाफ रोटेशन के बाद यहाँ का कोई पॉइंट अगर p है जो यहाँ ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ये तो ऐसे चल रहा है। हाफ रोटेशन के बाद हमारा जो पॉइंट p है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, एंड जब कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये पॉइंट p कंप्लीट रोटेशन के बाद यहां से घूमता घूमता हाफ रोटेशन के बाद यहां पहुंचा, और फिर यहां पहुंच गया, ठीक है, वापस यहीं आ गया। मैंने आपसे ये पूछा था कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितनी है। बेटा आप ऐसा करें, देखो ऐसे समझना, मान लो मैं इस पॉइंट को यहां से होल्ड करके, ये एक रिंग है मेरे पास, इसको काट दो पूरा, यहाँ पर खुल गया, यहाँ तक आ गया, तो ये टोटल लेंथ हो गई 2πr। किसी भी रिंग को, किसी भी व्हील को, किसी भी ऐसे सर्कुलर होगा कोई भी पार्ट पोर्शन, उसे आप खोल देंगे, मेक इट ए लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन विल बी 2πr, राइट। हाफ रोटेशन के बाद दिस विल बी हाफ, क्योंकि पूरा रोटेशन होता है तो 2π और होता है। और ये तो आपके पास 2r है, बिकॉज दिस इज डायमीटर। तो आपको क्या पूछा था, सिर्फ ये p कितना होगा, दिस वाज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। बेटा मान लीजिए ये s है, सो आई विल राइट s स्क्वायर इज इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, which means that s square is equal to pi square r square plus 4r square. So what is s therefore? Square root of 4r square plus pi square r square. बस यही आंसर है। r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर को कॉमन लेके आ जाएगा रूट से बाहर सिर्फ r, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो r स्क्वायर को कॉमन ले लें, 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस पाई स्क्वायर। एक बच्चे ने यहां भी कैंसिल कर दिया इसको, बोला ये 2r का स्क्वायर, ये पाई r का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, वो नहीं होता बेटा, होल स्क्वायर होता। मतलब इसको आप ये नहीं बोल सकते, ये तो लिख सकते हैं इतना हम, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं इसको, बट ये नहीं बोल सकते कि ये कैंसिल हो गया तो 2r प्लस पाई r आंसर। दिस इज द आंसर, s इज इक्वल टू r इंटू r इज रेडियस 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहा है किसी बच्चे ने, और बड़ा ज्यादा सॉल्व किया उतना जरूरत नहीं, सुवेरी ने किया शायद। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो कोई डाउट है, एनी डाउट इन दिस? बेटा जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भी है। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी सेम डिफरेंसेस है। सो लेट अस स्टडी स्पीड एंड वेलोसिटी टुडे। पहले तो सिर्फ डिफाइन कर रहूंगा मैं। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, and velocity is displacement upon time.
कुछ सिमिलैरिटीज लिख लेता हूं। मीटर पर सेकेंड यूनिट है इसका, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, देखो यहीं से डायमेंशन भी सीख लो। डिस्टेंस इज लेंथ, वी राइट L1, टाइम के लिए वी राइट T1। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, मास नहीं है, लेंथ L1 T-1, यहां पर भी सेम ही आएगा ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर एंड पॉजिटिव। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it can be positive, negative, or even it can be zero. Velocity can be positive, negative, or zero also. ठीक है, विल सी कि वेलोसिटी जीरो कैसे होती है। जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी? अगर कोई बॉडी वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। बेटा अगर किसी बॉडी का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, सिंस यहाँ हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे ज्यादा, सो मेनी टाइम्स हम वेलोसिटी को स्पीड भी बोल देते हैं, लेकिन वो तभी वैलिड है अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है कोई। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ the magnitude of velocity is equal to the speed along a straight line path। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ऐसे बोलते हैं, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v के बराबर है। स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ वेलोसिटी को भी। तो ये स्पेसिफाइड होगा बेटा, अगर वेक्टर डाला है तो इसका मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, मॉडुलस है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो वी से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज 1। ठीक है, इक्वल है मतलब रेशियो 1 के बराबर है, लेकिन कब? जब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो रहा है तब। बेटा स्पीड और वेलोसिटी सिंस स्ट्रेट लाइन की बात है, देखो एक्सप्रेस कैसे करना है। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा पहले मैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, ठीक है। एट t इक्वल टू 0, सपोज t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ही एज्यूम करना है बेटा हमने अभी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 ये कोई रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ये ओरिजिन है। t इक्वल टू 0 पे जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है उसे बोलते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v एंड रीचेस हियर। ये है बेटा x0, इसे बोलते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां से। और ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। लेट
देखो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, एक्सप्रेशन फॉर v, अभी मैं बेटा v लिख रहा हूं एज पर द सिचुएशन। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इधर इट इज स्पीड और इट इज वेलोसिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट v से ही करते हैं। ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन लिया, लेट x0 बी द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x0 be the initial displacement मतलब x0 be the displacement at t equal to 0। t equal to 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x0 एंड x be the displacement या x be the final displacement। फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब at time t। x0 be the initial displacement मतलब x0 is the displacement at time t equal to 0। x be the final displacement मतलब जैसे 10:05 पे बॉडी यहाँ है और 10:15 पे बॉडी यहाँ है, 10 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम t is equal to x minus x0। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम t is x minus x0 मतलब ये वाली डिस्प्लेसमेंट, दिस इज x minus x0। t इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x0, टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x, सो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम t विल बी x माइनस, मतलब t टाइम में तो बॉडी यहां से यहां पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट हो गई x माइनस x0। अगर बॉडी की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी अगर v है तो कैसे लिखेंगे बेटा हम मैथमेटिकली, वेलोसिटी v is equal to displacement upon time, so we write v equal to x minus x0 divided by t। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, आप बोल सकते हो x माइनस x0 इज इक्वल टू वी टी, तो सीधा ये याद रखना आपने दैट x इक्वल टू x0 प्लस वी टी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अगर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता है, तो सिंपली ये फॉर्मूला याद रखें। हालांकि ये कोई बड़ा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बड़े ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे इसके बेसिस पे, बट फिर भी हम बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बेसिस पे रिलेटिव वेलोसिटी का। इट सेज कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होती है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जो हमारे पास डेफिनेशन है वेलोसिटी का, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है तो इसी को स्पीड बोलेंगे, क्योंकि तब x माइनस x0 को हम डिस्टेंस बोल देंगे। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्टेंस नहीं बोलते, हम वेलोसिटी बोलते, तो बाय डिफॉल्ट इट इज वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन कभी हम स्पीड भी बोल देंगे इसको। चलो बेटा, हम कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करेंगे। स्पीड या वेलोसिटी बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एंड अदरवाइज भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एवरेज स्पीड बेटा, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। और बेटा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट। Average speed is total distance by total time. Average velocity is total displacement divided by total time. ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। एवरेज स्पीड क्या हुआ, देखो, जब हम मान लो वी गो फ्रॉम वन सिटी ए टू सिटी बी एंड वी कवर्ड टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, नॉट डिस्प्लेसमेंट। हम कभी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकते बिकॉज द रोड इज नॉट ऑल द वे स्ट्रेट, कर्व्ड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इमेजिनेशन है। इस 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए मान लीजिए 6 आवर्स लगे, तो यहाँ हम डिस्टेंस की बात करेंगे। 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 6 आवर्स लगे, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, वी एवरेज ही बोलेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज किलोमीटर, दिस इज आवर्स, सो इट विल बी 50 kmph, 50 किलोमीटर पर आवर। बेटा जब हम ये बोलेंगे कि एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी गाड़ी जो है वो हमेशा 50 की स्पीड से चलती रही। कभी वो स्पीड 70 भी थी, कभी वो 40 भी हो गई, कभी 30 हो गई, कभी 0 भी हो गया। हमने देखना है कि टोटल कितना ट्रेवल किया है और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट वो किस स्पीड से चलती रही, थ्रू आउट जो मर्जी स्पीड हो, एवरेज जो है वो 50 है। The average of all such speeds is 50. ठीक है, we are always interested in the average speed कि हमें कितना टोटल टाइम लगा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पीड का जो यूनिट गिवन होगा बेटा, स्पीड या वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो लिखा होगा किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम दिया होगा न्यूमेरिकल्स में सेकेंड में। तो हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। तो पहले किलोमीटर पर आवर देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख लो, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एंड 1 आवर मीन्स 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इट विल बी 5/18 मीटर पर सेकेंड है। सो रिमेंबर दिस। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। कभी 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, सो दैट वुड बिकम 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट का स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना। चले बेटा आप क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले एक सिचुएशन समझते हैं। मान लो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है किसी बॉडी ने, कॉल इट एज ए टू बी या एक्स टू वाई, कुछ भी। पहले ये x1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है विद ए स्पीड v1, फिर नेक्स्ट x2 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, अभी मैं यहाँ स्पीड ही बोल रहा हूँ, v2 स्पीड के साथ। फिर x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है v3 स्पीड के साथ, सो ऑन। xn ट्रेवल किया है vn के साथ। मतलब एक बॉडी
कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। x1 डिस्टेंस मतलब पहले 2 मीटर ट्रेवल किया या 2 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 10 किलोमीटर ट्रेवल किया 20 की स्पीड से, फिर अगले 5 किलोमीटर ट्रेवल किया 15 की स्पीड से। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे आज, सिर्फ यही समझेंगे बेटा। क्या सिचुएशन है, इफ ए बॉडी travels x1 distance with a speed v1, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड के साथ, x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v2, बॉडी हैज ट्रेवल डिस्टेंस x3 और उसकी स्पीड है v3। ऐसे ही xn डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद स्पीड vn। तो बताओ टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x1 plus x2 plus x3 plus xn। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, देखो v1 x1, तो हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ टाइम तो कहीं भी नहीं दिख रहा ना, ऐसे होता है v इज इक्वल टू x बाई टी। जनरली देखें अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को क्या लिखेंगे, x बाई v लिखेंगे बेटा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आल्दो हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी देखो सिचुएशन में कहीं पर भी टाइम की बात नहीं की हुई है, लेकिन बेटा जब भी आपको एवरेज निकालना है स्पीड या वेलोसिटी तो आपको टाइम तो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v1 तो इसको टाइम कितना लगा होगा, x1 बाई v1। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3 सो ऑन xn बाई vn। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x1 x2 x3 x4 xn तक, और टोटल टाइम इतना लगा। तो एवरेज स्पीड क्या हुई बेटा, v एवरेज इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 x2 बाय v2 x3 बाय v3 xn बाय vn। इसको देखो, कोई डाउट है तो पूछो। क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, हमें फिर से देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके न्यूमेरिकल्स में शॉर्टकट तभी समझ में आएंगे आपको। एक बॉडी ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड थी v1, तो बताओ टाइम कितना लगा। अगर टाइम लगा t1 तो t1 कितना हुआ, स्पीड होता है जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बोलेंगे इट इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय v1। फिर इस बॉडी ने थोड़ा आगे जाके x2 ट्रेवल किया v2 के साथ, तो बताओ टाइम कितना लगा, x2 बाई v2। फिर इस बॉडी ने ट्रेवल किया x3 विद स्पीड v3, तो टाइम कितना लगा, x3 बाई v3। सो हम xn ट्रेवल किया vn के साथ, तो टाइम कितना लगा, xn बाई vn। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन सबको ऐड कर देंगे, सो एवरेज क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। तो t1 मतलब x1 बाई v1 x2 बाई v2 x3 v3 xn vn। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टाइम की कोई बात नहीं कर रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो बता रहा हूँ बेटा। मान लीजिए दो ही इंटरवल्स हैं, फॉर टू इंटरवल्स, फॉर टू इंटरवल्स की सिर्फ x1 और x2 दिए, एक बॉडी ने x1 ट्रेवल किया v1 के साथ, x2 ट्रेवल किया v2 के साथ, तो एवरेज बताओ कितना होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी फॉर टू इंटरवल्स। दिस एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस्ड, क्या लिख लेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, कोई एक बॉडी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 बाय जो भी स्पीड दी है, 20 बाय जो स्पीड दी है उसको, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं करना कि एवरेज फाइंड करने के लिए ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, वो नहीं चलेगा। अब इसी में एक फर्दर शॉर्टकट देखें जो ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर दोनों बराबर है x1 और x2, इफ x1 इज इक्वल टू x2, फिर मैं इस पे बेस क्वेश्चन दे रहा हूं, x2 की जगह भी मैं x1 ही लिख दूं तो क्या बोलेंगे, v एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x1 हो गया ऐसे, x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय x1 बाय v1, सो आई राइट x1 बाय v1 प्लस x1 बाय v2, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इफ लिखा है कि अगर दोनों इंटरवल्स बराबर हुए, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हुए, तो ये v एवरेज जो है दिस विल बी इक्वल टू 2x1, डिनोमिनेटर से x1 कॉमन लो, सॉल्व करके बताओ क्या आता है, जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज v एवरेज नाउ। So I'll write the conclusion for you. क्या आ गया बेटा, ये 2x1 है, यहां से आपने x1 कॉमन लेके ऐसे लिखा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये x1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एवरेज स्पीड बनेगा 2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 ओवर v1 v2, ये फाइनल आंसर है। कहाँ यूज करना है मैं अभी बता रहा हूँ इसके बाद। 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, हमेशा नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, ये तभी लगेगा जब x1 और x2 बराबर हैं, ठीक है, when the total journey is divided into two equal halves, two equal distances, x1 x2, इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन, मैथमेटिकल टर्म है ये, दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन क्या है देखो, ए बॉडी goes from A to B, कोई पॉइंट A है वहां से B तक, at an average speed of 30 kilometer per hour and returns from B to A at an average speed of फास्ट आ गई वापस बॉडी, at an average speed of 70 kilometer per hour. Calculate the average speed and the average velocity
of the entire journey. चलो, give it a thought, फिर मैं कराता हूँ आपको. क्वेश्चन जब भी लिखा होगा ना, उसमें nobody will say, sometimes बोल भी सकते हैं वैसे, बट जनरली ऐसा नहीं दिया होगा कि डिस्टेंस इक्वल है. आपको खुद आइडिया लगाना है. बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, है ना. एक बॉडी ए से बी गई, बी से ए आई, तो डिस्टेंस तो बराबर ही हुआ. जितना ए से बी डिस्टेंस होगा, बी से ए भी उतना ही डिस्टेंस है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि टोटल जर्नी डिस्टेंस जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. कौन से दो इक्वल हाफ्स हैं? द टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. The speed होगी 42 divided by 10 किलोमीटर पर आवर. अभी देख रहे हैं बेटा, डोंट वरी. द टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. टोटल डिस्टेंस को दो बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है. देयरफॉर कौन से दो बराबर हिस्से दिख रहे हैं? ए टू बी एंड बी टू ए. तो डायरेक्ट अगर हम ये वाली सिचुएशन यूज करें, हमें पता है कि जब भी मैं प्रूव कराऊंगा अभी आपको ना, ये थोड़ा सा हम डिटेल में भी करेंगे, सिर्फ शॉर्टकट नहीं. टोटल डिस्टेंस को दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा. सो दिस विल बी 4200 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल. तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड विल बी 42 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड सिंस द बॉडी रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, since the body returns back to the original position, therefore the net displacement zero, therefore average velocity जो है वो भी zero. डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो. ठीक है. ये तो हो गया कि डायरेक्टली हमने शॉर्टकट लगाया. मान लो ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है एंड यू हैव टू सॉल्व इट. सॉल्व करके बताना है. देन व्हाट विल वी डू? हमें देखो क्या दिया है कि एक बॉडी ए से बी जा रही है. कॉन्सेप्ट समझो. उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. फिर बी से ए आ गई, एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर. ए से बी 30, बी टू ए 70, फास्टर आ गई. तो पूरे जर्नी का एवरेज ऐसे नहीं निकालना कि हमेशा ये करे 30 और 70 ऐड किए 2 से डिवाइड किया, वो नहीं लगेगा. यहाँ कहाँ लगेगा वो भी बताऊंगा. अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है. हमारे पास एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यहाँ ना तो डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, और बोला है कि एवरेज फाइंड करो. फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा. सो क्या करते हैं, सॉल्व देखो कैसे करना है इसको. लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x. सपोज ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? x. इफ body goes from A to B with speed v1 in time t1, then what will be v1? By definition v1 will be equal to x by t1. तो बेटा यहां से t1 कितना हो गया? x by v1. देखो ध्यान से,
और v1 तो हमें दिया हुआ है 30, सो वी राइट x/30। ए और बी के बीच का डिस्टेंस x है, तो चाहे आप a से b देखो चाहे b से a देखो, डिस्टेंस तो x ही होगा। तो इफ स्पीड फ्रॉम b to a is v2, then v2 will be equal to x/t2, so t2 will be equal to x/v2। अब v2 हमें कितना दिया है 70, तो कितना टाइम लग गया x/70। अब देखो बेटा, नाउ v एवरेज विल बी इक्वल टू x प्लस x डिवाइडेड बाय x/30 x/70। समझ में आ गया क्या किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड a to b x, b to a x, टोटल टाइम टेकन a to b t1 लगा, b to a t2, तो हमने कैलकुलेट किया यहाँ। न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में आप x कॉमन ले लो 1/30 प्लस 1/70, एंड इसे अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 2x डिवाइडेड बाय x, 70 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2100, मल्टीप्लाई किया, x और x कैंसिल, ये 2100 ऊपर जाएगा, बनेगा 2 इंटू 2100 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों जीरो कैंसिल, 42 आ गया आपका आंसर। किलोमीटर पर आवर लिख लेना, दिस हाउ वी सॉल्व। बट शॉर्टकट लगाना है अगर ये चीज कंफर्म हो जाए कि टोटल डिस्टेंस जो है वो दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ कंफर्म था ए से बी और बी से ए। ठीक है, जब भी टोटल डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, अभी नेक्स्ट में इन टर्म्स ऑफ टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको क्या करना, नाउ दिस इज अनदर टास्क फॉर यू। हमने दो बराबर हिस्सों के लिए फॉर्मूला बना दिया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आप ये देखो कि अगर टोटल डिस्टेंस तीन बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है तो एवरेज स्पीड क्या होगी। दिस इज होमवर्क फॉर यू। जैसे हमने दो के लिए फॉर्मूला बनाया, शॉर्टकट फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आपके लिए काम ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्यों जीरो हो गई, क्योंकि बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ गई। उसके बाद मैं एक और सिचुएशन आपको बताऊंगा, सेकंड केस मान के चलें आप। मान लो एक बॉडी v1 स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ ए बॉडी travels with a speed v1 for a time t1, t1 टाइम के लिए एक बॉडी की स्पीड है v1 एंड v2 स्पीड से ट्रेवल करती है फॉर ए टाइम t2, v3 t3, v4 या vn tn। अब यहां डिस्टेंस नहीं दिया है, तो बताओ अब की बार एवरेज स्पीड कितना होगा। अगेन वी हैव फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब क्वेश्चन में टाइम तो ठीक है हम कर लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, लेकिन डिस्टेंस तो दिया नहीं है। देखो अगर डिस्टेंस और टाइम दिया होगा फिर तो कुछ करना ही नहीं ना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे एवरेज मिलेगा। इसलिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि सीधा वैल्यू पुट कर दी, यहां हमें स्पीड दी है। तो अगर v1 स्पीड से, सुनना ध्यान से, अगर v1 स्पीड से कोई बॉडी t1 टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। v1 स्पीड से अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है फॉर ए टाइम t1 तो कितना ट्रेवल करेगी v1 t1, क्योंकि स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो बोलेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू x1 t1, सॉरी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 so on vn tn डिवाइडेड बाय टाइम, तो वही लेना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर दो इंटरवल्स होंगे तो फॉर टू इंटरवल्स we write v average v1 t1 plus v2 t2 divided by t1 plus t2। और देखो यहां ज्यादा आसान हो गया, अगर t1 और t2 दोनों बराबर हैं, अगर t1 t2 दोनों बराबर हैं तो करके देखो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन। पहले था हमारे पास हार्मोनिक मीन, अभी है अर्थमेटिक मीन। तो बेटा क्लियर हो गया। अगर टोटल टाइम था t1 प्लस t2, अगर दो बराबर हिस्सों में बांटा है, पहले 2 घंटे एवरेज स्पीड है इतनी, अगले 2 घंटे एवरेज स्पीड है इतनी, हो गया ना इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम। तो रिमेंबर, इफ टोटल टाइम is divided into 2 equal halves, then V average will be the arithmetic mean of V1 and V2। ठीक है, दिस इज वेरी इजी वन। एक बॉडी V 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है फॉर 2 आवर्स, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है फॉर अनदर 2 आवर्स। तो पूरे जर्नी का एवरेज कितना हुआ, 50। देख लो कब 50 आता है वो आपने देखना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। डिस्टेंस भी डिवाइडेड है, टाइम भी डिवाइडेड है, कभी इक्वल और कभी अनइक्वल। बट टुमारो विल हैव क्लास एट 4। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।